जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है, कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है, वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं, उन्होंने उस अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दी कि राम न सके ही नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है, और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से चार लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है और वाणी में शक्ति आ जाती है। जिह्वा के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल जाएं तो इसके लिए खेद होना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन न सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। नाम नामी एक है, नाम की शरण हो जाएं। दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा, इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है, इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने। नाथ, आपकी शक्ति से सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो, उतनी ही उस रूप में बोलें, और बाकी समय अपने को मौन सा करके भगवान का नाम जप करता रहे। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी
जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है। विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा न हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा संभव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेमी जनों को अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ पड़ते हैं। सीधे 3 काम कीजिए। पहला, भगवान का नाम जप। दूसरा, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग। और भगवान की दया पर विश्वास। जय श्री राधे। जय श्री राधे।